मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सर, मशरिक़ वस्ता की जंग रुकवाने के लिए बैक चैनल तो कोशिशें जारी ही हैं, मुतअद्दिद हुकूमती सीने वज़रा भी इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अब बहुत खुलकर बड़ा वाज़ेह किरदार अदा कर रहा है। हम एक यूनिक पोजीशन में भी हैं कि ईरान और खलीजी ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया से दोनों से हम सुनते हैं कि हमारे ताल्लुकात भी हैं, सबको हम पे भरोसा भी है। क्या उम्मीद रखनी चाहिए, हम कुछ कर पाएंगे जल्द इस ज़मन में? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मैं समझता हूँ कि बड़ी हसास सूरत हाल है और पाकिस्तान का इस हसास सूरत हाल में बड़ा कलीदी किरदार है, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं और जो मुकामी ममालिक भी हैं और बड़ी ताकतें भी हैं, उन सबको पाकिस्तान पर एतमाद है। चाहे रियाद हो सऊदी अरेबिया, चाहे तेहरान हो ईरान, चाहे एंकारा हो तुर्की, चाहे बीजिंग हो चाइना, मॉस्को रशिया या अमेरिका वाशिंगटन डीसी, तो हर सतह पर हम वो एक सालसी का किरदार, एक पुल का किरदार, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिज बिल्डर का किरदार हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो हमारी पोजीशन जारी है, हमारे बड़ी अच्छी तरीके से हमने अपने आप को डिप्लोमेटिकली नेविगेट भी किया है, अपनी पोजीशन रखी है और सबको यही समझाया है कि बेहतर यही होगा कि जंग फौरी तौर पर बंद हो, जंग बंदी भी हो, अमन भी हो और आपस में लड़ाई बढ़े ही ना, क्योंकि इजराइल यही चाहता है कि लड़ाई जो है मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो, और ये ट्रैप जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, इस जंग में हर किसी का नुकसान हो रहा है और इसे ऑफिशियली आलमी जंग का दर्जा ना भी दिया जाए, वर्ल्ड वॉर ना भी कहा जाए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इससे मुतासिर ना हो। अब रशिया और चाइना ने अब तक तो बड़ा मुहतात एक किरदार जो है वो अदा किया है, तो क्या आने वाले दिनों में भी हम ऐसा ही किरदार देखेंगे या इन दो नई सुपर पावर्स को मजीद मुतहर्रक पाएंगे? आप इनका रोल क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि दोनों की यही कोशिश है कि आग को भड़काया ना जाए बल्कि आग को ख़त्म किया जाए, और उस हवाले से जो चीन भी है और रूस भी है, उनका बड़ा मुताद किरदार है। और चीन ने आपने देखा कि वो अभी तो 31 मार्च को दौरा है सदर ट्रंप का, और मैं उम्मीद रखता हूं कि 31 मार्च से पहले कुछ अमन और जंगबंदी की सूरत हाल इस जंग में पैदा हो जाएगी। और दूसरी तरफ रूस ने भी अपना बड़ा मुस्बत करारदाद पेश की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसमें पाकिस्तान उन ममालिक में से था, पाकिस्तान, सोमालिया, चीन और रशिया, जिन्होंने इस करारदाद की हमायत की होंगे। इसमें किसी का नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने जंगबंदी की और अमन की बात की थी। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जितनी भी ताकतें हैं, ख़ास तौर पर जो बड़ी ताकतें हैं चीन और रूस, उनके जो भी इख्तलाफात अमेरिका से हों, वो नहीं चाहते कि ये जो सूरत हाल आगे ख़राब हो, क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि जंग तो इलाकाई है, रीजनल है, लेकिन उसके असरात तो आलमी हो गए हैं ना। अच्छा मुशाहिद साहब, ये जंग आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, करेगी, ये देखने से पहले ये बात भी बड़ी वाज़ेह होती जा रही है कि अमेरिका अब वो पुराने वाला दुनिया का अकेला फैसला साज तो अमेरिका रहा नहीं है। अब वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है। साथ साथ इस बदलती दुनिया में हम अपनी बात कर लें तो पाकिस्तान की अहमियत आपको क्या और बढ़ती हुई नज़र आ रही है? मैं समझता हूँ कि इस जंग ने एक मौका दिया है, और इसमें इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 5 मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स उभरेंगी। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और ईरान। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का एक किरदार बहुत कलीदी है, क्योंकि हम वाहिद न्यूक्लियर पावर भी हैं, हम एक बड़ा मुल्क भी हैं, और हमने एक हौसला और हिम्मत का पैगाम दिया है। खास तौर पर पिछले साल जब जारियत हुई इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, तो जिस तरह हमने डट के मुकाबला किया, हमने उनको शिकस्त दी, तो वो एक वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तानी कौम में भी जान है और पाकिस्तान के पास वो सलाहियत भी है और हिम्मत हौसला है वो काम करने का, जो काम अब ईरानी खुद कर रहे हैं। और इससे मुसलमान अवाम को बड़ी तकवीत पहुंची है, मुस्लिम उम्मा की राय आमा को, जहां बड़ी मायूसी थी कि जनाब मुसलमानों में जान है, हिम्मत है, हौसला है, चाहे पाकिस्तान हो या तुर्की हो या ईरान हो, ये अगर अहद कर लें तो ये कौमें मुकाबला कर सकती हैं जारियत का। शुक्रिया आपका मुशाहिद साहब।